जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी का माहौल दहलाने की कोशिश की है। कुलगाम के केल्लाम इलाके में शुक्रवार को काम खत्म कर लौट रहे गैर स्थानीय मजदूरों को आतंकियों ने रोका, नाम पूछा, पहचान की और हिंदू होने की पुष्टि होते ही गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कुलगाम में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे आतंकी हमला, 2 गैर स्थानीय मजदूरों पर कई राउंड फायरिंग, छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूर दीपक की मौत, दूसरे मजदूर भूपिंदर की जीएमसी में इलाज के दौरान मौत। हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने की घेराबंदी, हमलावरों की तलाश में चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान। लश्कर तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इलाके में लगातार 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। कुछ ही सेकंड में चीख पुकार मच गई। करीब 250 लोगों के बीच आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। जंगलों से लेकर हर संभावित रास्ते तक आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले को कायराना बताते हुए सुरक्षा बलों को ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। कुलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई। मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वो अपने ऑपरेशन तेज करें और आतंकवादियों को खत्म करें। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की दुखद मृत्यु पीड़ादायक है। अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मृतक श्रमिक को विनम्र श्रद्धांजलि। विशेषज्ञों का कहना है कि निराशा में आकर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। देखिए, इसको मैं 2 ही 3 शब्दों में बयान करूंगा। इट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन इन द आईएसआई सर्कल्स। उनको पता चल गया है कि 2019 के बाद जो भी कार्रवाई शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, आज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। कोई भी टेररिस्ट किसी भी किस्म का आसपास कोई पर नहीं मार सकता। परंतु उन्होंने अभी क्या किया है, अपनी जो पुरानी 2-3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा। पहला, उन्होंने शुरू किया है टारगेटिंग किलिंग ऑफ द नॉन कश्मीरी लेबर। दूसरा उन्होंने जो किया है वो है उनकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जो स्लीपर सेल को भेजा है पीओके से या पाकिस्तान से विद द जेन्युइन वीज़ा के साथ में, प्रॉपरली अपने रिश्तेदारों के पास आके रह रहा है और वो लास्ट मोमेंट पे आकर के उनके इशारे पे ये काम करता है। वहीं पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकार ऐसी छुटपुट घटनाओं के लिए कड़े कदम उठा रही है। अभी भी छुटपुट घटना कहीं ना कहीं हो रही है। टेररिज्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये जो माउंट टेररिज्म था हमारे बंगाल की जंगल महल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र क्षेत्र में, वो ख़त्म हो गया लगभग। लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है कश्मीर जैसा जगह, अभी भी कुछ कुछ कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। कभी कभी इस प्रकार हरकत करते हैं, तो सरकार कड़ाई से इसका मुकाबला करेगा। घाटी में टारगेट किलिंग की यह वारदात एक बार फिर कई सवाल खड़े कर रही है। क्या आतंकी फिर गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाना चाहते हैं? क्या घाटी में शांति बहाल होने की कोशिशों को पटरी से उतारने की नई साजिश रची जा रही है? फिलहाल सुरक्षा बलों का पूरा फोकस उन आतंकियों तक पहुंचने पर है जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया।